नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 4 का प्रश्नावली 1 आपका सवाल नंबर 7। ठीक है, इसमें भी आपको श्रेणी दिया हुआ है। एक लास्ट में बोला गया है अंतिम पद, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका हल। यहाँ लिखना दिया है, डायरेक्ट दर्शाना है यहाँ पे प्रथम पद। कितना है यहाँ पे प्रथम पद, ए का मान कितना है 8। और यहाँ पे लिखिए सर्वांतर। सर्वांतर कितना है, सर्वांतर क्या होता है डी। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब इसमें द्वितीय पद क्या है देख लीजिए, वहां पे 15 और प्रथम पद क्या है 8। तो 15 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 7, अर्थात डी का मान कितना आया यहाँ पे 7। और एक चीज बोला है अंतिम पद। अब अंतिम पद, अंतिम पद होता है आपका टीएन मान के चलो या एएन। ये होता है आपका 218। ठीक है, यहां पे सूत्र लिख दीजिएगा। चूंकि समानांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है आपका टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, हम इसी में मान रखेंगे। टीएन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 218। ए का मान कितना है यहाँ पे देख लीजिए 8 प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एन का मान हमें पता नहीं है। डी का मान कितना निकला यहाँ पे 7। इतना समझ में आया। चलिए आगे करते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 218 बराबर, ये हो जाएगा 8 प्लस ये जो 7 है अंदर गुणा कर देना, तो हो जाएगा आपका 7n और ये हो जाएगा 7 एकम 7। फिर ये हो जाएगा आपका 218 बराबर 8 प्लस, अच्छा यहाँ पे 8 में से आप 7 घटाओगे कितना बचेगा 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 7n। ठीक है जी। अब यहाँ पे 1 को पक्षांतर कर देना, इधर प्लस है इधर आगे क्या हो जाएंगे माइनस, तो हो जाएगा आपका 218 माइनस 1 बराबर 7n। तो 218 में 1 घटाओगे कितना बचेगा 217 बराबर 7n, या 7n बराबर 217। ठीक है, अब यहाँ पे 7 को पक्षांतर कर देना, तो हो जाएगा आपका 217/7। क्योंकि ये गुणा में है, पक्षांतर के बाद क्या हो जाते हैं भाग। अब यहां से कटा देना, 7 एकम 7, 7 के 21 हो जाएगा और 7 एकम 7, अर्थात n का मान कितना आया 31। ठीक है, आपका सवाल में क्या पूछा था कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इधर लिख देना अतः पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या 31 प्राप्त होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी। चलिए इसी प्रकार हम सवाल नंबर 8 को करते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8 को। ठीक है, ये भी उसी प्रकार का बनेगा। इसमें आपको सवाल में बस एक ही चीज याद रखिएगा, लास्ट में क्या दिया है। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा पद शून्य है, तो जो कौन सा देता है उसको एनवा मान लो। ठीक है, यहाँ पे इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा आपका हल माना समांतर श्रेणी का एनवा पद शून्य है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा,
समानांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है जी? ए का मान, प्रथम पद ए का मान कितना है यहाँ पे? 27। ठीक है, सर्वांतर क्या हो जाएगा? सर्वांतर ये हो जाएगा डी। कितना है यहाँ पे? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अर्थात 27 में से 24 घटाओगे क्या निकलेगा? -3। डी का मान क्या निकलेंगे? -3। अब सूत्र समानांतर श्रेणी का एनवा पद, Tn बराबर क्या हो जाता है आपका? a प्लस n माइनस 1 डी। ये आपका सूत्र है। अब देखो समानांतर श्रेणी का एनवा पद, हम शुरू में क्या माने? 0, तो आप इधर रखिएगा 0। a का मान यहाँ पे कितना है? 27। n का नहीं पता, d का मान कितना निकला आपका? -3। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 0 बराबर 27, इस 3 का अंदर गुणा करोगे तो -3n, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो जाएगा आपका +3। पूरा कोष्टक तोड़ दो तो ये हो जाएगा 0 बराबर 27 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? -3n, और प्लस प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब देखो ये 3 और ये 27 दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 0 बराबर 27 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 30 -3n। ठीक, इस 3n को पक्षांतर करोगे इधर, ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएंगे? प्लस में, तो हो जाएगा आपका 3n बराबर 30। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 30/3, क्योंकि ये गुणा में है, पक्षांतर के बाद क्या हो जाएंगे यहाँ पे? भाग। अब यहाँ पे n बराबर 3 एकम 3, 0 का 0, अर्थात 10वां पद क्या होंगे? 0। ठीक है, यहां लिख लेना। अतः समानांतर श्रेणी का 10वां पद 0 होंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। इसमें आपको दो समांतर श्रेणी दिया गया है, ध्यान से देखिए। इसमें बोला गया दो समानांतर श्रेणियां, तो पहला समानांतर श्रेणी 99 पद वाला होगा और आपका दूसरा समानांतर श्रेणी क्या होगा? 999 पद। और क्या बोला है कि दोनों का सर्वांतर समान है और इनकी 99 पदों का अंतर, अर्थात इसका मान कितना है? 99, लेकिन इसका मान पता नहीं है, वही हमें निकालना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको दो समानांतर श्रेणी पता चल गया, ये पहला है और वो 999 दूसरा। माना समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सर्वांतर 1 है, तो अब यहाँ पे 1 क्यों लिया? क्योंकि हमें दोनों में समान लेना है। अब दो लोगे तो भी चलेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखिए, अब 99 पदों का अंतर 99 है, तो ठीक है जी, इसका मान आपको डायरेक्ट दे दिया है।
अर्थात यहाँ पे सूत्र लिख लेना, समानांतर श्रेणी का nवां पद। क्या होता है सूत्र आपका, a प्लस n-1 d, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, चलो इसको कोष्टक में लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, आपका 99 पद, तो n के जगह हम ये रखते हैं। ठीक है, इसका मान कितना है, 99 पद का मान 99, अर्थात इसका मान ये वाला है, अंतर। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब इस tn का सूत्र यहां से होता है, ये पूरा विस्तार होता है, अर्थात n a प्लस n के जगह क्या रखना है, 99 माइनस 1, और यहाँ पे d का मान कितना है, सर्वांतर 1, तो हो जाएगा आपका 99। ठीक है जी, अब यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 99 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 98 गुणी 1 बराबर कितना आएगा, 99। ठीक है, चलिए इसका अगला पद इधर देखिए। अब ये हो जाएगा आपका a प्लस 98 कम 98, और ये हो जाएगा आपका 99, तो a का मान हो जाएगा आपका 99 माइनस 98, अर्थात 99 में 98 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1। अब यहाँ पे हमें a का मान मिल गया। ठीक है जी, देखो यहाँ पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, 99 पद का मान कितना है, 99, तो ये आपका ऐसे रूप में बनेंगे। ठीक है, और आपको दूसरा समांतर श्रेणी में आपको सिर्फ 99 पद दिया है, इसका मान नहीं दिया है, तो इसके मान निकालने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होगी, एक तो प्रथम पद का मान और एक सर्वांतर का मान। तो सर्वांतर तो मुझे पहले मिल गया था, प्रथम पद का मान मुझे यहाँ पे मिल गया। अब प्रश्न अनुसार ये हो जाएगा आगे, समानांतर श्रेणी का 999 पद, अर्थात ये हो जाएगा आपका t 999 बराबर a प्लस n का मान यहाँ पे 999 माइनस 1, और ये आपका d। ठीक है, सेम वही सूत्र वहां पे जैसे लगे वैसी लगाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा t 999 बराबर a का मान कितना निकला मेरे पास, 1। 999 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 998, और d का मान कितना है, 1। ठीक है, जैसे ही कोष्टक हटता है उसके बाद क्या लग जाता है, गुना। इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका t 999 पर, यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 998 कम 998, अर्थात ये हो जाएगा आपका d 999 बराबर 998 में 1 जोड़ दोगे तो क्या मिलेंगे, 999। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, अतः समानांतर श्रेणी के 999 पदों का अंतर 999 प्राप्त होंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। एक चीज और याद रखिएगा, आपका सवाल में दिया था 99 पद का अंतर, कितना दिया था आपका 99। तो जब ये 99 का सिर्फ ये 99 है तो आपका ये भी आपका 999 का क्या प्राप्त होंगे, 999। ये आपको याद रखने के लिए ऐसी बता रहा हूं। ठीक है जी, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप लोगों तक
पहुंच सके। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है।